पीएम मोदी जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के सामने आए तो जो हुआ उसका वीडियो खूब चर्चा में है। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की चिंता कम नहीं हो रही है। राहुल गांधी लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। एक के बाद एक ऐसी बात बाहर आ रही है जिससे कांग्रेस सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी अक्सर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे वो बीजेपी के निशाने पर आ जाते हैं और कांग्रेस बैकफुट पर आ जाती है। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने की खूब कोशिश की है, लेकिन अब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। हर बार वो खुद ही अपने ही बिछाए जाल में फंस जाते हैं। कांग्रेस और विपक्ष के समर्थक इस उम्मीद में हैं कि राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों के बदौलत कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, लेकिन एक एक कर राहुल गांधी का हर मुद्दा दम तोड़ रहा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कोर्ट की कार्रवाई को लेकर बात करने से पहले आपको बता दें कि संसद के अंदर से आए एक वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दर्शकों, राहुल गांधी अक्सर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते हैं। उनको लेकर कई बार वो तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन जब पीएम मोदी सामने आए तो राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। पीएम मोदी और राहुल गांधी की मुलाकात का 1 मिनट 34 सेकंड के इस वीडियो में पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। पहले तो पीएम मोदी ने बाकी खड़े सांसदों का अभिवादन किया, फिर पीछे मुड़कर राहुल गांधी के पास गए और वीडियो में खूब बात करते दिखे। राहुल ने इस दौरान पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। दरअसल मौका था महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती का। बाकी सांसदों की तरह राहुल गांधी और पीएम मोदी भी इस अवसर पर ज्योतिबा फूले को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। राहुल गांधी लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, सांसद हरिवंश, विदेश मंत्री एस जयशंकर और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ खड़े थे। इसी दौरान पीएम मोदी वहां पहुंचे। अपनी गाड़ी से उतरकर पीएम मोदी ने सबसे हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस कतार में राहुल गांधी थे, तो उन्होंने भी सम्मान पूर्वक पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़े। पीएम मोदी ने भी सभी सांसदों से हाथ मिलाया, फिर राहुल गांधी के पास अलग से पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और इसके बाद काफी देर तक आपस में बातचीत करते दिखे। पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच शायद काफी दिनों बाद ऐसा हुआ है जब पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच इतनी देर तक बातचीत हुई हो। इस दौरान पीएम मोदी राहुल गांधी से कुछ कहते दिखे और राहुल गांधी भी उनकी बात सुनकर सिर हिलाते रहे, मानो लग रहा हो कि किसी खास विषय पर दोनों की बातचीत हो रही हो। ये वीडियो इसलिए भी लोगों को हैरान कर रहा है क्योंकि संसद के अंदर ऐसे मौके बहुत कम आए हैं जब पीएम मोदी और राहुल गांधी ऐसे किसी अवसर पर गुफ्तगू करते दिखे हों। दोनों के बीच राजनीतिक तल्खी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में ये तस्वीर काफी कुछ बयां कर रही है। वहीं पीएम मोदी और राहुल गांधी की इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं तेज है। लोग अपनी राय सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि पहली बार मैं एलओपी और पीएम को एक साथ आमने सामने कुछ बातें करते देख रहा हूं। ये एक स्वागत योग्य घटनाक्रम है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि क्या राहुल गांधी जी बीजेपी में चले गए हैं, क्या क्या धुरंधर की तरह कांग्रेस में होकर बीजेपी को जिता रहे हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे लंबा समय है जब इन दोनों ने पूरी तरह से सार्वजनिक नजर के सामने आमने सामने बात की है। तो देखा आपने कैसे लोग इस वीडियो को देखकर चौंक गए हैं कि अक्सर राहुल गांधी जो पीएम मोदी पर भड़ास निकालते रहते हैं, लेकिन जब पीएम मोदी सामने आए तो राहुल गांधी ने इस दौरान पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। वहीं अब बताते हैं आपको कि कोर्ट से क्या खबर आई है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मानहानि के केस में आमने सामने हो गए हैं। अक्सर राहुल गांधी बीजेपी के नेताओं पर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन वो कोई सबूत नहीं दे पाते। दरअसल कार्तिकेय चौहान ने राहुल गांधी पर मानहानि का आरोप लगाया था। साल 2018 में राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में पनामा पेपर लीक का जिक्र करते हुए कार्तिकेय चौहान का नाम लिया था। बाद में कार्तिकेय ने इस बयान को छवि खराब करने वाला बताया। उन्होंने कहा था कि इससे उनकी इज्जत और राजनीतिक छवि को नुकसान हुआ है। इसी वजह से उन्होंने भोपाल के एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का केस किया था। इसके बाद भोपाल के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर अब सुनवाई हुई है। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई हुई है और उन्होंने इस केस में मौजूद स्थिति को जानने के लिए सभी रिकॉर्ड्स की कॉपी तलब की है। हाईकोर्ट ने कार्तिकेय सिंह चौहान को नोटिस जारी किया है
और 2 हफ्तों के अंदर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने 4 मई को अगली सुनवाई तय की है। दर्शकों, राहुल गांधी आरोप तो लगा देते हैं लेकिन कोर्ट नहीं जाते हैं। लेकिन कोर्ट जाकर कार्तिकेय चौहान ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी जो उन पर आरोप लगा रहे थे उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि अगर कोई दोषी होगा तो खुद से वो कोर्ट नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें